तं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 2 श्लोक संख्या 96 से 96। कृष्णेर स्वरूप आर शक्ति त्रय ज्ञान जार होय तार नाही कृष्णे ते अज्ञान। जो श्री कृष्ण के असली स्वरूप को तथा उनकी 3 विभिन्न शक्तियों को जानता है वह उनके विषय में अज्ञानी नहीं बना रह सकता है। शीला प्रभुपाद की जय। तो भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां होती हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। उसके बारे में ही यहाँ वर्णन हुआ है। भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा भगवान मूल जगत, उनके आध्यात्मिक जगत को प्रकट करते हैं। जो आध्यात्मिक जगत होता है, वैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत धाम, जहाँ पे कभी मृत्यु नहीं होती है, जहाँ जाने के बाद आपका सारा जो भी प्रॉब्लम्स है, सब समस्याएं हैं, वो सबका समाधान हो जाएगा। नित्य धाम है, वहाँ सब नित्य रूप से निवास करते हैं और कोई कुंठा नहीं होता है। वैकुंठ यानी कोई कुंठा नहीं है, कोई दुख तकलीफ नहीं है। तो वो जो जगत है उसका निर्माण करते हैं भगवान अपने अंतरंगा शक्ति के द्वारा, जो उनकी सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। भौतिक जगत के संहार के बाद भी वो विद्यमान रहता है और उनकी जो तटस्था शक्ति है, तटस्था जो तट पर रहती है, उसको तट पर स्थित तटस्था, तो उसके द्वारा भगवान जीवों का निर्माण करते हैं। हम सब जो जीव हैं, हम सब भगवान की तटस्था शक्ति है। जिस प्रकार सूर्य समस्त दिशाओं में अपनी किरणें बिखेरता है, तो भगवान अपने जीवों को समस्त दिशाओं में फैलाते हैं, अंश से, भगवान के अंश से। और भौतिक जगत का सृष्टि करते हैं भगवान अपने बहिरंगा शक्ति से। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से कोहरा उत्पन्न करता है, कोहरा, 3 उदाहरण दिया। पहला उदाहरण है कि जो उनका आध्यात्मिक जगत है उसका निर्माण किया भगवान ने अपने अंतरंगा शक्ति से, ठीक है, वैकुंठ जगत का निर्माण। दूसरा उदाहरण दिया कि जैसे भगवान जो मूल है, ठीक है, और दूसरा उदाहरण दिया जैसे भगवान जैसे सूर्य अपने किरणों को बिखेरता है, उनके सूर्य के किरण से सब जगह प्रकाश होता है, तो सूर्य की किरण सब जगह विद्यमान रहती है। सूर्य चमकता है तो हर जगह किरण उसका प्रकाश जाता है। वैसे जीव भगवान की जो तटस्था शक्ति है
वो जीव अंश रूप में भगवान की शक्ति है वो, और आंशिक शक्ति जिसको कहते हैं, अंश स्वरूपा कहते हैं। हम पूर्ण शक्ति नहीं है, हम अंश हैं भगवान के। तो अंश के रूप में जो जीव है वो ऐसे ही हुआ जैसे सूर्य की किरण चारों तरफ फैल गई, वैसे जीव भी हर लोक में, हर जगत में, कोने कोने में, भगवान के सृष्टि के हर जगह पे जीव रहते हैं। तो ये हुआ द्वितीय शक्ति। और तृतीय शक्ति हुई भगवान की जो सबसे इंफीरियर है, उसको कहते हैं बहिरंगा शक्ति। तो जैसे सूर्य से सूर्य की किरण निकली तो थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है किरण, लेकिन कोहरा होता है, कोहरा होता है जो एक अलग प्रकार का निर्माण है कोहरा। तो वो कोहरा के समान हो गया भौतिक जगत, जो भगवान की सबसे निकृष्ट शक्ति के द्वारा निर्मित है भौतिक जगत, जिसको भगवान की बहिरंगा शक्ति या इंफीरियर एनर्जी कहते हैं। इंग्लिश में उसको इंफीरियर एनर्जी कहते हैं। सुपीरियर एनर्जी, मार्जिनल एनर्जी और इंफीरियर एनर्जी। हिंदी में अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो भौतिक सृष्टि नित्य वैकुंठ प्रकृति का विकृत प्रतिबिंब है। कोहरा कैसा होता है, धुंधला धुंधला जैसा, उसी तरह ये भौतिक जगत जो है वो असली जगत का एक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब समझते हैं, जैसे छाया जैसा, उसका फोटो। असली जगत असली, ये जगत उसकी परछाई के जैसी। विकृत रूप, असली नहीं, डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ ओरिजिनल, जो उनका असली रूप है उसका विकृत रूप, डिस्टॉर्टेड फॉर्म इंग्लिश में। तो ये है भगवान की 3 प्रकार की शक्ति। तो ये 3 प्रकार की शक्ति को जानना चाहिए, और जो 3 प्रकार की शक्ति को जानता है वो मायावादी नहीं बना रह सकता है, वो भगवान को समझेगा। तो भगवान अपने 6 मूल अंशों में भोग करते हैं। भगवान जो एंजॉय करते हैं, भगवान एंजॉयर हैं, भोक्ता हैं। 6 मूल रूप अंश में, 6 मूल अंशों में भोग करते हैं। प्राभव और वैभव, ये उनके 2 प्रकाश है। कृष्ण का प्रकाश हमने पहले आपको बताया था, भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं, बाद में फिर समझ में आ जाएगा। तो प्राभव और वैभव ये उनके 2 भेद हो गए प्रकाश के। प्रकाश और विलास 2 प्रकार के विस्तार बताए थे मैंने आप लोगों को, यदि याद होगा। प्रकाश जिसमें भगवान एक जैसे रहते हैं, विलास जिसमें भगवान का रंग रूप बाहरी थोड़ा बदल जाता है। अब प्रकाश के 2 प्रकार हो गए, प्राभव और वैभव। अंश शक्त्यावेश रूपे विधावतार बाल्य पौगंड धर्म द्वैत प्रकार। उनके अवतार 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अंश अवतार, दूसरे होते हैं शक्ति संपन्न। वे 2 वयों में प्रकट होते हैं, 2 उम्र होती है उनकी 2 प्रकार की। एक शैशव या बाल्यकाल और दूसरा पौगंड। शैशव 5 वर्ष से 10 वर्ष की नहीं, 5 से 10 वर्ष की अवस्था मैंने लिखा है, अब ये सत्य क्या है पता नहीं, खाली आप ये समझिए जो प्रभुपाद ने लिखा है उतना। शैशव और पौगंड, ठीक है। तो 2 प्रकार के अवतार हो गए, एक अंश और दूसरा शक्ति संपन्न। एक अंशावतार जिसमें उतनी शक्ति नहीं है, दूसरा शक्ति संपन्न अवतार। और 2 प्रकार के उनके वय भी होते हैं, एक बाल्यकाल, एक पौगंड काल। उसके बाद है किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी, क्रीड़ा कौरे एच्छह रूपे विश्व भरी। नित्य किशोर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम मूल भगवान। जैसे एक रूप हो गया बाल्य रूप, एक रूप हो गया पौगंड रूप, और उससे जब बड़े हुए तब हो गए किशोर रूप। तो किशोर रूप उनका है, वो उनका नित्य रूप है।
उसी किशोर रूप से सारे उद्गम हुए हैं। किशोर रूप जो है भगवान का 16 साल की उम्र है उनकी असली, तो उस जैसे 16 साल का कोई दिखता है बच्चा वैसी उम्र है उनकी, उसको किशोर अवस्था कहते हैं। अर्थात ये पौगंड अवस्था सही होगा, 5 वर्ष से 10 वर्ष की अवस्था पौगंड, किसी दूसरे पुस्तक का लिखा है इसलिए मैं रेफर नहीं कर रही हूँ। तो किशोर जो उम्र है उनकी किशोरावस्था है, किशोर किशोरी नाम आप सुने हैं कई बार। वो किशोर अवस्था से ही भगवान के सारे अवतार होते हैं, उद्गम होते हैं, मूल भगवान है। वे ब्रह्मांड भर में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए इन 6 रूपों में अपना विस्तार करते हैं। 6 रूप होता है उनका, 6 रूप, प्राभव, वैभव, शक्त्यावेश, अवतार, बाल्य अवस्था, पौगंड अवस्था। अब ये देखिए, ये प्रभुपाद ने परपोर्ट में लिखा है। इन 6 रूपों में असंख्य भेद हैं। कितने प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के, ये जो हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं वो एक लिमिटेड है, लिमिटेड रूप में हम पढ़ रहे हैं, पर उतना लिमिटेड उनके अवतार नहीं होते, उनके अवतार अनलिमिटेड, ठीक है। तो उनके भगवान के अवतार, भगवान के रूपों के असंख्य भेद हैं। 1-2 भेद नहीं है, 4 भेद नहीं है जो हम पढ़ लेंगे, गिन लेंगे, समझ लेंगे, असंख्य है। यद्यपि ये अनेक हैं किंतु वे सभी एक हैं, उनके बीच कोई अंतर नहीं है। ये समझने वाली बात है, सही बात है। चित शक्ति, स्वरूप शक्ति, अंतरंगा नाम, तहार वैभव, अनंत वैकुंठ अभिधाम। चित शक्ति जिसे स्वरूप शक्ति अथवा अंतरंगा शक्ति भी कहा जाता है, भगवान की एक शक्ति हुई अंतरंगा शक्ति, जो हमने भी पढ़ा 3, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। तो एक शक्ति है अंतरंगा शक्ति, अनेक स्वरूपों में अपना प्रदर्शन करती है। यह भगवान के धाम तथा इसकी साज सामग्री को धारण करती है। तो अंतरंगा शक्ति से भगवान का धाम प्रकट होता है, और अंतरंगा शक्ति से ही भगवान का जो श्रृंगार है, जो उनका जो सेवा डायरेक्टली भगवान के विग्रह की होती है, अर्चा विग्रह या भगवान के स्वरूप की होती है, वो सब उनके अंतरंगा शक्ति से प्रकट होती है। अंतरंगा शक्ति सब कुछ धारण करती है, तो उसको वैभव भी कहते हैं। साज सामग्री, उनका धाम, उनका रूप, यह हो गया भगवान की अंतरंगा शक्ति, जिसे स्वरूप शक्ति भी कहते हैं, चित्त शक्ति भी कहते हैं। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, ये वाला चैप्टर थोड़ा कठिन जाएगा ही, क्योंकि लीला शुरू नहीं हुई है। पर यदि आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी केवल सुनते रहिए। माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति, जगत कारण, तहार वैभव, अनंत ब्रह्मांडे रगण। माया शक्ति कहलाने वाली जो बहिरंगा शक्ति है, विविध भौतिक शक्ति संपन्न असंख्य ब्रह्मांडों का कारण है। तो 3 शक्तियों में पहली शक्ति मैंने बताया आपको, जो 1-2 श्लोक पहले, वो अंतरंगा हुई, बीच वाली हम लोग हुए जिसको तटस्था कहते हैं, और सबसे इंफीरियर जो है वो हुई उनकी बहिरंगा शक्ति, जिससे कोहरा उत्पन्न होता है। हमने देखा कोहरा से तुलना किया है, और सबसे अंदर वाली शक्ति जो है सुपीरियर एनर्जी है, अंतरंगा शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, चित्त शक्ति है, जिसका इतना सारा नाम है। उससे उनके जगत का निर्माण, उनका साज सामग्री, सब वैभव, सब उससे निर्माण होता है, उसके द्वारा। तो जो बहिरंगा शक्ति है, उससे, जिसको माया शक्ति भी कहते हैं, उससे ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। मिट्टी, हवा, पानी, ये सब जो जड़ पदार्थ है जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, वो सब भगवान की बहिरंगा शक्ति है। और जीव शक्ति, तटस्था शक्ति, नाही जार अंत, मुख्य 3 शक्ति तार विभेद कारण। और हम लोग जो हैं, हम जीव शक्ति कहलाते हैं या तटस्था शक्ति कहलाते हैं। तो इसका दोनों के बीच में होती है ये शक्ति। मुख्य रूप से आप इतनी ही बात समझिए, भगवान की 3 शक्ति प्रमुख है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा,
सुपीरियर मोस्ट एनर्जी अंतरंगा, बीच बीच में हम लोग जीव तत्व, और तीसरा बहिरंगा जिससे पत्थर, मिट्टी, हवा, पानी, अग्नि ये सब का निर्माण हुआ है, जिसमें जान नहीं दिखता है, वो हो गया भगवान की बहिरंगा शक्ति हो गई। और तटस्था जो शक्ति है वो बीच की शक्ति है, जिससे असंख्य जीव निर्मित हुए हैं, असंख्य जीवों से समन्वित है। भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, जिसे चित्त शक्ति भी कहते हैं, वो दिव्य वैकुंठ लोक में विविधता प्रदर्शित करती है। उस शक्ति के द्वारा ही, अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही वैकुंठ जगत में बहुत सारी लीलाएं होती हैं, बहुत वेरिएगेटेडनेस बोलते हैं प्रभुपाद, वो होता है। और हमारे अतिरिक्त असंख्य मुक्त जीव हैं जो भगवान के असंख्य स्वरूपों के साथ रहते हैं। भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति को प्रदर्शित करता है, जिसमें जीवों को यह स्वतंत्रता है कि वो भव बंधन से छूटकर भगवत धाम जा सके। तो हम सब जो हैं बीच बीच में हैं, उसको तट के ऊपर स्थित बोल सकता है। तट स्थित, तटस्था। तट यानी जो समुद्र का तट होता है, नदी का तट होता है, वो कैसा होता है? एक तरफ समुद्र है, एक तरफ मिट्टी है, या एक तरफ नदी है, एक तरफ मिट्टी है, और बीच में आप खड़े हैं। आपकी इच्छा हो आप पानी में जाइए, आपकी इच्छा हो आप मिट्टी पे जाइए। उसी प्रकार हमारी इच्छा हो हम भगवान के धाम चले जाएं, भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा कंट्रोल में चले जाएं, उनके कंट्रोल में चले जाएं, या हम उनके अंतरंगा शक्ति की तरफ चले जाएं, और या हम उनके बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति की तरफ चले जाएं, जिसमें भोग विलास है और कष्ट है। तो तट पर स्थित होने वाले जीव को फ्रीडम रहता है, स्वतंत्रता रहती है, वो कहीं भी जा सकता है। हम तट पर स्थित हैं। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक क्रिया च। भगवान अद्वितीय हैं, उन्हें स्वयं न तो कुछ करना पड़ता है, न ही उनकी भौतिक इंद्रियां होती हैं, न उनके तुल्य कोई होता है, न उनसे बढ़कर कोई होता है। उनके पास विभिन्न नामों वाली विविध असीम शक्तियां हैं, जो उनके भीतर स्वतंत्र लक्षणों के रूप में विद्यमान रहती हैं और उन्हें पूर्ण ज्ञान शक्ति और लीलाएं प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार भगवान की शक्ति के बारे में हमने देख लिया, 3 प्रकार की शक्ति। ये भगवान के मुख्य स्वरूप और अंश है, और उनकी 3 शक्तियां हैं। ये सभी परब्रह्म श्री कृष्ण से समुद्भूत है, इन सबों की स्थिति उन्हीं में है। तो ये तीनों शक्ति कहाँ से निकली है? भगवान से। निकली भी भगवान से है, जाएगी भी भगवान में, और आश्रय भी भगवान है। सब भगवान के ही द्वारा हो रहा है सारा कार्य। यद्यपि तीनों पुरुष सारे ब्रह्मांडों के आश्रय हैं, किंतु भगवान कृष्ण इन पुरुषों के मूल स्रोत हैं। 3 पुरुष जो हो गए, गर्भदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु, ये तीनों पुरुष कहाँ से निकले हैं? भगवान कृष्ण से निकले हैं। ये 3 पुरुष ऐसा लगता है कि आश्रय हैं हमारे, पर इनके आश्रय कौन है? परम भगवान श्री कृष्ण है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण मूल आदि भगवान एवं अन्य सारे अंशों के उद्गम है। सारे शास्त्र श्री कृष्ण को परमेश्वर मानते हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम ब्रह्म संगीता का श्लोक है। तुम शास्त्रों के इन सारे सिद्धांतों को भली भांति जानते थे, किंतु मुझे शुद्ध करने के लिए ये सारे तर्क वितर्क करते हो। तो ये ब्रह्मा जी चर्चा कर रहे थे भागवतम में, और कृष्णदास कविराज यहाँ लिख रहे हैं, और प्रभुपाद परपोट लिख रहे हैं। जिस विद्वान ने शास्त्रों का अध्ययन किया है ठीक से, वो भगवान को, श्री कृष्ण को परम भगवान स्वीकारने में थोड़ा भी हिचकिचाता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इस विषय पर तर्क करता है तो समझो कि वह अपने प्रतिपक्षों के मनों को शुद्ध कर रहा है, जानबूझकर तंग कर रहा है। तो से ही कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार, आपने चैतन्य रूपे कोइलो अवतार। वे ही श्री कृष्ण समस्त अवतारों के उत्स हैं और ब्रजराज के पुत्र कहलाते हैं। वे स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ही क्या बने हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं।
अतएव श्री चैतन्य परम सत्य हैं। शिवदक्षाई विष्णु कह रहे, शिवदक्षाई विष्णु कहकर उन्हें पुकारने से उनकी महिमा नहीं बढ़ती, किंतु निष्ठावान भक्त के मुख से निकले ऐसे शब्द कभी मिथ्या नहीं हो सकते। उनमें सारी संभावनाएं निहित है, क्योंकि वे आदि भगवान। तो भगवान को आप शिवदक्षाई विष्णु कहिए, उनको गर्भदक्षाई विष्णु कहिए, उनको शिव कहिए, उनको ब्रह्मा कहिए, कुछ भी कहिए, सब तो उनसे ही निकले हैं। वो सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन जिसको जितनी समझ होती है उसके अनुसार वो उनको पुकारता है। बस यही हम समझ सकते हैं। अन्य सारे अवतार मूल भगवान के आदि शरीर में स्थित है। अतएव अपने मत के अनुसार कोई उन्हें किसी भी अवतार के रूप में संबोधित कर सकता है। सच बात है ना। हमें जो एक बार एक कथा है छोटी सी, जो सत्य घटना हो सकती है, बहुत आसान है समझना। एक बार एक गांव में कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना घटी, डकैती हुआ या कुछ हुआ। तो वहाँ एक बूढ़ी औरत थी और पुलिस इंस्पेक्टर जो वहाँ उस गांव में जो पुलिस का चौकी था या जो भी था, वहाँ हवलदार होते हैं, ठीक है ना। तो हवलदार होते हैं, तो हवलदार को ही सब लोग सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा पता नहीं होता है कितने पोजीशंस होते हैं, क्या आईएएस है, क्या आईपीएस है, उनको तो कुछ पता नहीं होता है। तो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, बहुत लोग मारे गए थे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑफिसर पहुँचता है इसी सब के जांच पड़ताल करने के लिए, जो आईपीएस ऑफिसर था। आईपीएस तो आप समझते होंगे, इंडियन पुलिस ऑफिसर, सॉरी सर्विस, इंडियन पब्लिक सर्विस, पुलिस सर्विस, कुछ भी जो भी नाम रखिए, आईपीएस उसको बोलते हैं। तो आईपीएस ऑफिसर था, जो बहुत बड़ा पोजीशन होता है। यूपीएससी कंप्लीट करके जाते हैं तो आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सबसे बड़ा होता है। उसके बाद आईपीएस आता है, और उसके बाद और बहुत सारे जगह उसी में से लिया जाता है, रेलवेज में और काफ़ी जगहों पर, फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में। तो वो स्थान बहुत बड़ा होता है, वो एग्ज़ाम भी बहुत बड़ा होता है, उसमें पास करने वाले भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं। अब बूढ़ी माता को, जो गांव में थी, अनपढ़ थी, उसको क्या मालूम ये सब चीज़। तो उसको सिर्फ ये मालूम पड़ा कि ये सारे लोगों ने मिलके यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो ये जो पुलिस ऑफिसर था, ये साधारण ड्रेस में था, ये पुलिस के ड्रेस में नहीं था, क्योंकि जैसे होता नहीं है कभी कभार व्यक्ति ऐसी जानकारी के लिए खुफिया रूप में आते हैं और यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, होता है ऐसा बहुत कुछ। और वो तो उसने तो कांस्टेबल के यूनिफॉर्म को देखा था, बस खाकी वर्दी, उसको यही मालूम था कि ये पुलिस है, सबसे बड़ी यही चीज है पुलिस, बस। तो उस बूढ़ी माता ने इस आईपीएस ऑफिसर को आशीर्वाद दिया, बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम कांस्टेबल बन जाओ, यानी तुम हवलदार बन जाओ, ऐसा तुमको हम आशीर्वाद देते हैं, या तो कुछ तुम इंस्पेक्टर बन जाओ, ऐसा कुछ आशीर्वाद दिया माता ने। हवलदार तो बहुत नीचे होता है, पर गांव में सिर्फ हवलदार था, हवलदार से बड़ा इंस्पेक्टर होता है, इतना बूढ़ी माता को पता था। तो उन्होंने या तो हवलदार या तो इंस्पेक्टर कुछ बोला, ऐसा आशीर्वाद दिया। अब ये उसको क्या समझाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं और मैं क्या हूं ऑलरेडी, लेकिन माता को जितनी बुद्धि थी उतना उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार भगवान कृष्ण परम भगवान है। अगर हमारा ज्ञान वहीं तक पहुंचा है कि शिरोदक्षाई विष्णु ही परम है और शिरोदक्षाई विष्णु से कृष्ण प्रकट होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कृष्ण को, वाह वाह तुम शिरोदक्षाई विष्णु बन जाओ, तुम शिरोदक्षाई विष्णु हो, बहुत बड़ी बात है कि तुम शिरोदक्षाई विष्णु से प्रकट होते हो, ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि शिरोदक्षाई विष्णु के भी स्रोत यही है। तो यही इस
डकैती वाले घटना से ये हम समझ रहे हैं कि जितना ज्ञान होता है व्यक्ति को, उसके अनुसार ही उसकी सोच होती है। अगर हमारा ज्ञान एक सीमा तक ही है तो हमारी सोच उस सीमा तक ही रहेगी ना। किसी भी चीज में, खाने पीने में, घर द्वार में, किसी व्यक्ति के लिए 1 लाख रुपया, किसी अमीर बाप का बेटा है, उसके लिए 1 लाख रुपया 5 दिन का खर्चा है, पॉकेट मनी, जाएगा उड़ा के चला आएगा। और किसी के लिए 1 लाख बहुत बड़ी चीज है। तो क्या होता है कि जैसे आप पले बढ़े हैं, जैसा आपने देखा है माहौल, जैसा सीखा है, उसके अनुसार ही आपकी सोच होती है। इसीलिए आध्यात्म में भी जितना ज्ञान होता है उसके अनुसार ही हम सोच सकते हैं कौन बड़ा है, कौन नहीं बड़ा है, स्वर्गलोक सबसे बड़ा है कि स्वर्गलोक से ऊपर भी कुछ है, पृथ्वी ही सब कुछ है कि पृथ्वी के ऊपर भी कुछ है, ब्रह्मांड ही सब कुछ है कि ब्रह्मांड के ऊपर भी कुछ है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे डिपेंड करेंगी कि हमारा ज्ञान कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कि जब हमारा ज्ञान बहुत लिमिट पर, जैसे फ्रॉग वाली कथा सुनी है ना, एक फ्रॉग था, कुएं का मेढक, और एक बार एक समुद्र का मेढक वहां आ गया। तो कुएं के मेढक ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, यहाँ पे तो नए दिख रहे हो। उसने बोला हम ऐसे जगह से आए हैं जो बहुत बड़ा स्रोत है पानी का, वहां बहुत पानी है। तो कुएं के मेढक को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कितना पानी हो सकता है। तो कुएं के मेढक ने बहुत कोशिश किया, कितना पानी है तुम्हारे यहाँ, हमारे कुआं में तो इतना पानी है। समुद्र ने समझाया कि नहीं, हमारे यहाँ इससे बहुत ज्यादा पानी है। पर फिर भी कुएं के मेढक के समझ के परे की बात थी कि समुद्र में कितना पानी हो सकता है। कुएं के मेढक ने अपना पेट फुला के बताने की कोशिश की, इतना पानी, इतना पानी, इतना पानी। पेट फूलते फूलते उसका पेट फट गया, लेकिन समझ में नहीं आया उसको कि कितना पानी हो सकता है, क्योंकि उसका ज्ञान बहुत सीमित था। उसको ये एहसास बिल्कुल नहीं था कि समुद्र का क्या साइज होता है। उसने अपना जीवन हमेशा कुएं में ही बिताया। कहते हैं ना, कूप मंडूक कुएं का मेढक। कुएं का मेढक मतलब बहुत संकुचित ज्ञान है, बहुत छोटा ज्ञान है, बहुत दायरे के अंदर ही ज्ञान है। तो ये एग्जाम्पल हर जगह फिट होता है। आध्यात्म में हम अगर हमेशा एक पुस्तक को पढ़ रहे हैं, उससे आगे जानने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हमारा ज्ञान सीमा के अंदर ही रहेगा। मगर अगर हम वेदों का अध्ययन करते हैं, हम वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, हम इस दुनिया से परे जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है, जो चीज हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो भी ज्ञान हम शास्त्रों के आधार पर प्राप्त करते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि हम कितने छोटे हैं, हमें तो कुछ भी ज्ञान नहीं, बहुत ज्ञान और पड़ा है। इसी प्रकार भगवान के बहुत रूप होते हैं, भगवान के बहुत प्रकार के विस्तार होते हैं, भगवान के बहुत प्रकार के अवतार होते हैं। भगवान की दुनिया इतनी बड़ी है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनकी लीलाएं इतनी ज्यादा है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। उनके रूप इतने ज्यादा है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। उनके वचन इतने ज्यादा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं अचिंत्य। ये सारी चीजें क्या है? अचिंत्य, हमारे चिंतन के परे। हमारी चिंतन, हमारी सोच जहाँ समाप्त होती है, वहां से तो भगवान का सब कुछ शुरू होता है। वह हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना भगवान महान है, या कितना भगवान की लीलाएं विविध प्रकार की हैं, कितना उनके विविध प्रकार के रूप हैं। तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम कुछ भी कमेंट्री पास करते रहें भगवान के बारे में। ये तो वो करेगा ना जो जिसको याद है कि भगवान का जगत कैसा है, देख के आया है ताजा ताजा, उसको पता है भगवान के धाम में क्या चल रहा है। हम लोग तो पता नहीं कब जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे। इसीलिए ऐसा कभी गलती ऐसी नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार व्यक्ति, कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण साक्षात नर नारायण है, अन्य लोग कहते हैं वे साक्षात वामन हैं, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण क्षीरोदक्षाई विष्णु के अवतार हैं। इनमें से कुछ भी असंभव नहीं है। प्रत्येक कथन अन्यों की तरह सही है। सच बात। वामन कहा तो भी ठीक है, भगवान ही तो वामन बने।
उन्हें कोई हरि या दिव्य लोक का नारायण कहता है। कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है क्योंकि वे आदि भगवान हैं। मैं इस कथा को सुनने या पढ़ने वाले समस्त लोगों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। कृपा करके इन सारे कथनों के सार को ध्यान से सुनो। जिज्ञासु को चाहिए कि ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या को विवादास्पद मानकर उनकी उपेक्षा न करे, क्योंकि ऐसी व्याख्याओं से मन दृढ़ होता है। इस तरह उसका मन श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है। तो यहीं पे हम रोकेंगे।